नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शहडोल में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और अवैध रेत से भरे हुए ट्रैक्टर ने एएसआई को कुचल डाला। मौके पर ही एएसआई की मौत हो गई। दरअसल महेंद्र बागड़ी जो कि इसमें एएसआई बताए जा रहे हैं और फरार वारंटी को पकड़ने के लिए गए थे एएसआई। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद 2 अन्य पुलिस कर्मचारियों के भी साथ में मौजूद होने की जानकारी मिल रही है और 2 दिन पहले खनिज टीम के साथ बदसलूकी हुई थी। अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर छुड़ा ले गया था खनन माफिया। 24 घंटे बाद इसमें एफआईआर दर्ज कराई गई और ब्योहारी के बडौली गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। सौरभ पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, आखिर क्या है ये पूरा मामला? जी हाँ, ये रात तकरीबन 1 बजे एएसआई हैं ब्योहारी थाने में पदस्थ हैं, अपने 2 अन्य साथियों के साथ एक वारंटी को पकड़ने ये गए हुए थे बरौड़ी गांव। तभी वहां पर इन्होंने देखा कि सोन नदी से रेत का अवैध खनन हो रहा है और मौके से लगातार ट्रैक्टरों की जो लाइन है निकल रही थी। इन्होंने पहले ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की है, तो जो भी उसमें चालक था उसने एएसआई के ऊपर उसने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। मौके पर ही एएसआई की दर्दनाक मौत हो गई है। रात में ही आला अधिकारी सब घटनास्थल में पहुंच गए थे और जो एसपी हैं, एडीजी हैं, अभी मौके पर ही है, मामले की जांच की जा रही है। और अभी 2 दिन पहले ही खनन माफियाओं ने, खनिज विभाग की टीम ने दबिश दी थी रेत के अवैध खनन सोन नदी को लेकर। तो खनन माफियाओं ने जो खनिज निरीक्षक हैं उनके पास जो उन्होंने ट्रैक्टर पकड़ लिया था उसे छुड़ाकर वो मौके से लेकर चले गए थे। हालांकि उस पूरे मामले में पुलिस को एफआईआर करने में 24 घंटे से ज्यादा का टाइम लग गया था। राजनीतिक रसूख के कारण इसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही थी और 2 दिन भी नहीं बीत पाया कि फिर से एक निर्मम हत्या हो गई। हाँ। लेकिन सौरभ, अभी 2 से 3 बातें जो महत्वपूर्ण जानना है कि इन आरोपियों में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसके पीछे किसकी शय है जो इतनी हिम्मत इन लोगों की हो गई कि एक एएसआई के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया इन्होंने? क्या कह रही है पुलिस? अभी शुरुआती जांच में तो जो जिस चालक ने हत्या की है उसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और इसी तरह से घटना आप लोग याद होगा कि पटवारी के ऊपर भी इसी तरह रात में एक हत्या कर दी गई थी कुचलकर। ये बिल्कुल वही इलाका है। अब पटवारी के बाद अब एक एएसआई की हत्या कर दी गई है। ये बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर ये मामला है और अवैध खननकर्ताओं के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद हो गए हैं सौरभ कि अब तक पटवारी, एएसआई जैसे सरकारी कर्मचारियों पर भी ये हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। बहुत ही चिंता का विषय ये हो चला है। और पुलिस महकमा क्या कह रहा है, कितने समय में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो सोन नदी है, ब्योहारी का जो क्षेत्र है, ये विन्न का बिहार बनता जा रहा है। दरअसल सोन नदी की जो रेत है उसकी डिमांड उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से जो सोन नदी का अवैध सोन नदी से जो रेत है उसकी रीवा के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ी तेज डिमांड है, बड़े महंगे दामों में बिकती है। इस कारण से बहुत सारे खनन माफिया, रेत माफिया इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। रेत का अवैध खनन तेजी से यहाँ होता है। बिल्कुल, और खनन को न सिर्फ रोकना होगा बल्कि इस तरह का हौसला रखने वाले इन आपराधिक प्रवृत्ति के खनन माफियाओं पर भी एक्शन लेने की आवश्यकता है, जो न पटवारी देखें न एएसआई को देखें। अपने उस मंसूबे को कामयाब करना बस इनका मकसद होता है और उल्टा को चोर कोतवाल को डांटे। और ऐसे मामले निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और उन अधिकारियों की जिनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर जबलपुर से, जहां गर्भवती महिला की मौत का एक मामला सामने आया। बदमाशों की पिटाई से महिला की मौत हो गई। दरअसल लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे ये बदमाश। 3 से 4 बदमाशों ने कार रुकवाकर हमला किया था। मारपीट में महिला का पति भी घायल हुआ। दरअसल माधोताल थाना क्षेत्र के अंदर ये वारदात अंजाम दी गई है। जबलपुर में गर्भवती महिला की मौत हुई, उसके साथ मारपीट की गई थी। दरअसल कुछ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के इरादे से ये हमला किया। पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। पवन, कब की ये घटना है और क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? आशीष, ये कल रात की घटना है। तकरीबन 9 बजे महिला जो है रेशमा चौधरी, वो अपने पति शुभम चौधरी के साथ घर से घूमने के लिए निकली थी। पहले दोनों मंदिर गए और मंदिर से जब अपने मायके आ रही थी, कार में सवार थे,
तो माड़ोताल थाना क्षेत्र के भोला नगर में इनकी कार पर पहले पथराव किया गया। पथराव करके कार को रुकवाया गया और बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने इन्हें रोका और इनके साथ लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। छीना झपटी में जब मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की महिला का, तो महिला बदमाशों से भिड़ गई और बदमाशों ने उसके साथ बेदम मारपीट की है। महिला गर्भवती थी, उसके पेट में लात मारी गई, जिससे महिला की चोट लगी और गंभीर रूप से घायल हो गई और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां उसकी मौत हो गई। पति के सिर पर चोट आई है। फिलहाल जब ये घटना हुई उसके बाद पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर पहुंचे, मुआयना किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बदमाशों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। शहर में नाकेबंदी कराई गई, लेकिन देर रात तक इसमें सफलता नहीं मिली थी। लेकिन कहीं न कहीं ये पुलिस की कार्यप्रणाली और सघन चेकिंग जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के सवाल खड़ी करती है ये घटना कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि रहवासी इलाकों में इस तरह की वारदात को अंजाम दें, क्योंकि ये घटना पर सुनसान इलाके या हाईवे पर होती है, लेकिन रहवासी इलाकों में इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। हाईवे पर भी अगर होगी पवन तो भी ये अपराध ही है, और अगर ये रिहायशी इलाकों में हो रही है तो भी ये अपराध है। और ऐसे समय में जब आदर्श आचार संहिता लागू है, फ्लैग मार्च हो रहे हैं, वोटिंग के लिए तमाम जो सुरक्षा बल हैं उसे संपन्न कराने के लिए सुरक्षा में लगे हुए हैं, उसके बावजूद इस तरह के संगठित अपराधों को अंजाम अगर बदमाश दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ये बहुत ही गंभीर विषय। पवन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाती है। और बढ़ते हैं आगे, खबर विदिशा से है, जहां पर पूर्व सीएम की सुरक्षा में चूक का एक मामला सामने आया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के मंच पर एक शख्स पहुंच गया और पूर्व सीएम की तरफ बढ़ रहा था यह शख्स, और सुरक्षा कर्मचारी ने इसे पकड़कर नीचे खींचा। दरअसल माधवगंज में शिवराज सिंह चौहान की एक चुनावी सभा थी और इस चुनावी सभा के दौरान एक शख्स मंच पर आ चढ़ा और तेजी से पूर्व सीएम की तरफ बढ़ने लगा और अचानक उसने जब सीएम को छूने के लिए किसी इरादे से हाथ बढ़ाया, तब तक पीछे से आए सुरक्षा कर्मचारी ने उसे खींचकर मंच से नीचे उतार दिया। सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला। अब ये चूक है या फिर सुरक्षा में ये मुस्तैदी है, क्योंकि मंच तक तो वो शख्स पहुंच गया था लेकिन पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान तक उसके हाथ नहीं पहुंच पाए। उससे पहले ही सुरक्षा कर्मचारियों ने उसे खींचकर नीचे उतार लिया। और तस्वीरें आप देखिए, ये जो लाल घेरा जिसके अंदर से एक शख्स निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पूर्व सीएम शिवराज की तरफ हाथ बढ़ा चुका था और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान तक हाथ पहुंचने ही वाला था कि तभी सुरक्षा कर्मचारी ने पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। और बढ़ते हैं आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और श्री रामलला के दर्शन के बाद बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो भी करेंगे। अयोध्या के जन्मभूमि पथ से लता मंगेशकर चौक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है और रोड शो को लेकर सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि के वीआईपी गेट नंबर 11 को सजाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और श्री रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद रोड शो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में ये रोड शो होगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पथ से लता मंगेशकर चौक तक प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो होना है और इस रोड शो को लेकर सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि के वीआईपी मार्ग गेट नंबर 11 को सजाया गया है पूरी तरह से और इस साज सज्जा के बाद आज का जो ये रोड शो होगा बेहद भव्य रहने वाला है, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे यहाँ रोड शो के लिए पहुंचेंगे, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे भगवान श्री रामलला के दर्शन करने के लिए और दर्शन करने के बाद वे रोड शो में हिस्सा लेंगे। आज अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में प्रदर्शन यहाँ पर रोड शो होगा और ये जो प्रचार का रोड शो होना है इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे
ये चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसमें अब कैंडिडेट के पास, प्रचार करने वालों के पास सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन करने का ही मौका होगा। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। 7 मई को भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और बैतूल लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर चुनाव होना है। सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, ये वो 7 सीटें हैं जिस पर कि 7 मई को तीसरे चरण में और आखिरी चरण में छत्तीसगढ़ के मतदान होगा। 4 जून को इसके नतीजे आएंगे, जबकि मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटें तीसरे चरण में यहां पर वोट डाला जाना है और छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण यानी 7 मई को 7 सीटों पर यह आखिरी चरण का मतदान होगा, जबकि मध्य प्रदेश में ये तीसरे चरण का मतदान होना है। और आपको बता दें कि 9 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की, 7 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ की, जिस पर कि तीसरे चरण में वोट डाला जाना है। और छत्तीसगढ़ में प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकेगी। बीजेपी जेपी नड्डा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर आई है यहां, जहां छत्तीसगढ़ के दौरे पर ये दोनों बड़े नेता रहेंगे। जगत प्रकाश नड्डा सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रायपुर में प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए प्रचार करेंगे और इस प्रचार में आज आखिरी दिन है तीसरे चरण के चुनाव के लिए और इससे जाहिर है कि दोनों बड़े जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, जिनके बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए भरपूर प्रचार करेंगे। और कई बड़े नेता, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तरीके नेता लोगों के बीच जाएंगे, प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रायपुर में प्रचार करेंगे। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भी तूफानी चुनाव प्रचार दौरे पर रहेंगे, क्योंकि ये आखिरी मौका है, आखिरी दिन है, आखिरी चरण है छत्तीसगढ़ के चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनावी प्रचार में आज पूरी ताकत झोंकेंगे। सीएम विष्णुदेव साय प्रचार करेंगे। 2 जनसभाओं को सीएम साय संबोधित करेंगे और सूरजपुर जिला और सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में सीएम की जनसभाएं होनी हैं। रायपुर के एकात्म परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम साय करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों पर उनका फोकस रहेगा, किन विषयों को लेकर वे बात रखते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि सीएम भी आज अपने चुनाव प्रचार के शबाब पर होंगे, क्योंकि आज तीसरे और आखिरी चरण, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन रह गया और उसके आखिरी कुछ घंटे बाकी हैं। आज शाम 5 बजे तक ये चुनाव प्रचार किया जा सकेगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पूरी ताकत झोंकेंगे। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए इनाम जीतने का एक शानदार मौका। देश, प्रदेश और चुनाव से जुड़ी हर खबर देखने के साथ ही आप जीत सकते हैं बेहद खूबसूरत इनाम। करना सिर्फ आपको इतना है, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवाल का जवाब देना है। 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब सवाल, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और इस तस्वीर को आपको पहचानना है कि आखिर तस्वीर में दिखाई दे रहे शख्स कौन हैं। ये तस्वीर देखिए और तस्वीर को देख करके पहचानिए कि आखिर ये कौन है। अगर आप अभी नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको एक संकेत दे देते हैं। दरअसल खेल विवाद पर पूरे साल ये चर्चा में रहे दबंग नेता हैं और जवाब आपको देना है। जवाब अगर आपका सही हुआ तो आपको मिलेगा एक शानदार उपहार। जवाब देने के लिए वही तरीका 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें या फिर QR कोड को स्कैन करके आप जवाब दे सकते हैं।
और बढ़ते आगे, ग्वालियर में घायल जवानों से मिलने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दतिया में हुए बस हादसे में 31 जवान घायल हो गए थे, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जवानों को ग्वालियर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि आईसीयू में एडमिट हैं दोनों घायल जवान, और घायल जवानों से मुलाकात कर सीएम ने उनका हालचाल जाना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। तो ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब हॉस्पिटल में घायल जवानों से मुलाकात करने ग्वालियर में पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। करीम आया कि सरकारी ड्यूटी करके बीएसएफ के हमारे जवानों की बस पलटी, और बस पलटने से कुछ घायल हुए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद कुछ लोगों को तो मैं स्थानीय भांडेर दतिया की ड्यूटी में रखा था। 2 पेशेंट गंभीर थे, उनको यहाँ लेके आए। मैंने अभी मिल करके मुलाकात की है, उनके कुशल क्षेम पूछा है। इस अवसर पर सरकार गंभीर भी है, हर किसी व्यक्ति की तरह संवेदनशीलता के साथ हमने डॉक्टरों को भी हिदायत दी, प्रशासन को हिदायत दी कि जो योग्य इलाज हो सकता है वो सब इलाज करें। और मेरी जो जानकारी दी गई है कि वो अंडर कंट्रोल है, भगवान सब ठीक करेगा। और बढ़ते आगे, खबर कांकेर से, जहां पहाड़ में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल गढ़िया पहाड़ में भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया है। गर्मी में तापमान बढ़ने के कारण यह आग लगी। आग बुझाने में वन विभाग जुटा हुआ है। कांकेर से पूरा मामला सामने आया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात के वक्त तस्वीरें और भी अलग आग की दिखाई दी है। ये कांकेर के पहाड़ में आग लगी है। दरअसल गढ़िया पहाड़ इसे कहा जाता है, और गढ़िया पहाड़ के जंगल में आग लगी है। गर्मी और तापमान बढ़ने की वजह से ये आग भड़की है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और आग बुझाने में वन विभाग जुटा हुआ है। वन विभाग की तरफ से हर प्रयास किया जा रहा है कि इस आग को बुझाया जा सके। कांकेर से सामने आई ये तस्वीरें। और ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। उनके साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। सीएम के रोड शो में भारी जनसैलाब देखा गया, और इस दौरान रोड शो पर फूलों की वर्षा की गई और जगह जगह भव्य स्वागत इस रोड शो का किया गया। ग्वालियर में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो निकल रहा है। आप ग्वालियर में देख सकते हैं कि अपार जनसमूह इस वक्त ग्वालियर के इस रोड शो में उमड़ रहा है, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं सीएम साहब आज बड़ा रोड शो है। किस तरह का जनता का प्रतिसाद मिल रहा है? देखिए, जनता का जिस प्रकार से सैलाब उमड़ रहा है, ये भाजपा के प्रति जनता का प्रेम बताता है। माननीय मोदी जी का जादू चल रहा है। मोदी भाई प्रदेश बन चुका है, और पूरे ग्वालियर में एक तरह से ऐतिहासिक रोड से चल रहा, सारे रिकॉर्ड तोड़े। प्रदेश अध्यक्ष जी भी है। बीडी भाई साहब, किस तरह का मध्य प्रदेश में माहौल देख रहे हैं अब आप? मध्य प्रदेश में इस बार इतिहास बनेगा। 29 की 29 सीटें जीतेंगे। इस बार छिंदवाड़ा में भी परचम फहरेगा, और ग्वालियर के अंदर आप जो देख रहे हैं किस प्रकार का जनसैलाब उमड़ा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से भाई भारत सिंह कुशवाहा ऐतिहासिक बहुमत से प्रत्येक बूथ पर विजयश्री हासिल करेंगे। तो निश्चित तौर पर सीएम का रोड शो जो निकल रहा है उसमें अपार जन समूह है। सीएम का कहना है कि इस बार ग्वालियर चंबल अंचल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और बढ़ते आगे बलौदा बाजार से एक बड़ी खबर आपको बता दें। 3 ट्रक्स की आपस में टक्कर हो गई। नावापारा मुख्य मार्ग पर 3 ट्रक्स के बीच भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि दोनों ओर सड़क के गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। दरअसल गिधौरी कसडोल मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ था। हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। राहत की बात ये कही जा सकती है। और हादसे के बाद जाम की स्थिति जरूर बन गई थी। काफी देर तक लोग यहां परेशान रहे। और नावापारा मुख्य मार्ग पर 3 ट्रक्स की आपस में भिड़ंत होने का क्या तात्कालिक कारण रहा, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अभी तक जानकारी जो मिल रही है कि
किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, ये एक बड़ी राहत की बात है। बलौदा बाजार से ये पूरा मामला सामने आया। 3 ट्रक्स की आपस में भिड़ंत का ये मामला। नावापारा मुख्य मार्ग पर हुई भिड़ंत के बाद सड़क के दोनों ओर लंबी कतार वाहनों की लग गई, जाम लग गया, काफी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर मतदाता से एक अपील कि इस बार चुनाव